Hello everybody, welcome to the live session by Infinity Learn by Sri Chaitanya. I'm Misbah, your maths educator. In the previous class, we were doing questions on surface areas and volumes. In this class as well, we'll be doing more questions on surface areas and volumes. Hello Yash, welcome to this session. Hi Babuan, are you guys ready? Just let me know that in the chat over here. Maths बहुत hard क्यों लगती है सर मुझे? देखो हार्ड लगने की सबसे बड़ी जो बात यह है कि तुम काम कितना कर रहे हो, है ना? तुमने प्रैक्टिस कितनी की है, पहले उसको शुरू करोगे तभी तो एकदम से। देखो जब तुम कोई भी चीज लाइफ में शुरू करते हो, कोई भी चीज, सपोज मैंने लास्ट क्लास में बोला था, सपोज यू लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो तुरंत तुम्हें कुछ थोड़ी आता, उसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा, राइट? इमीडिएटली कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे करोगे, गलत करोगे, फिर करोगे, तब होगा। ऐसे ही ऐसा थोड़ी होता कि कोई भी चीज तुम्हें ऑलरेडी आती होगी। तुम समझ रहे हो, बहुत कम ही चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जो तुम्हें हमेशा से, मतलब शुरू से ही वो इंसान सीख जाता है। जैसे हाउ टू ईट, राइट? वो तुम्हें आता है शुरू से, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। लेकिन और चीजें तुम्हें सीखनी पड़ती है, बोलना, इवन कि बोलना यू लर्न हाउ टू डू, राइट? सो आई होप इट इज ओके। यश, चलो शुरू करते हैं गाइस। सो वी आर गोइंग टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो देखो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको करेंगे। पहले एक सिचुएशन को देख लो और बताओ कैसे होगा। Here are a few images not to scale, मतलब इसमें बड़ा छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, not to scale over here of clay dolls of Krishnanagar, right? So the ratio of the diameters of the red sphere apples in doll 1, यहां पे जो spheres हैं apples doll 1 में, एंड स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2, डॉल 2 में स्फेरिकल ऑरेंजेस हैं। तो इन दोनों स्फेयर्स के रेडियाई का रेशियो क्या है, डायमीटर्स का रेशियो है बेसिकली 2:3 गिवन है। सिचुएशन पढ़ लो, यानी कि अगर इसका रेडियस तुम R1 बोलते हो एंड इसका रेडियस इज R2 ओवर हियर, सो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, R1:R2 तुम्हारे को पता है। यहां पे R1:R2 ओवर हियर इज इक्वल टू 2:3। देखो जो रेडियस का रेशियो होगा, जो डायमीटर का रेशियो होगा, वही रेडियस का रेशियो होगा। हाय मानुआरा, ये तो समझते हो कि द रेशियो ऑफ डायमीटर जो है वही रेडियस का रेशियो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ो डॉल 3 में क्या है, मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज अ सिलिंड्रिकल बॉडी एंड स्फेरिकल हेड। सो मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर, ये देखो ब्लू कलर है, मेल डॉल ओवर हेयर। यहां पे क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल हेड है ओवर हेयर। द स्फेरिकल हेड टच द सिलिंड्रिकल बॉडी, यानी बेसिकली जो डॉल 3 है वो तुम्हारे पास कैसा, यू गॉट अ सिलेंडर ओवर हेयर एंड देयर इज अ स्फेयर ऑन द टॉप ऑफ इट, राइट? और इसके बाद क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड सिलिंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये फिगर इसको यहां से गलत कर दिया है। यहां पे क्या है कि देखो जो हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर नहीं है, स्फेयर है बेसिकली, ठीक है। ये स्फेयर इन्होंने बनाया हुआ ऐसे करके। आई होप अब क्लियर है, ठीक है। तो दोनों के रेडियाई 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी की हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ओवर हेयर इज 3 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स ओवर हेयर इन डॉल 1 एंड दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। यानी यहां पे जो एक रेड स्फेरिकल डॉल है और यहां पे ऑरेंज स्फेरिकल डॉल है केस 2 में, डॉल 2 जो है, तो दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो बताओ जल्दी से गाइस, व्हाट विल बी द आंसर। 2πr फॉर्मूले से आ जाएगा। स्टीमर 2πr तो सर्कल में होता है, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्फीयर्स स्टीमर। आई होप तुम समझते होगे, वो तो सर्कल में होगा ना। 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इफ यू हैव गॉट अ सर्कल और रेडियस अगर r है तो इसका सर्कमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2πr बोलते हो। तो यहां पे तुम सर्कल तो ले नहीं रहे हो, यहां पे तुम 3 डायमेंशनल शेप्स यानी स्फीयर्स की बात कर रहे हो। तो देखो इनके रेडियाई का रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, R1 R2। तो तुम्हें उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है। सो सरफेस एरिया, मान लो यहां पे रेडियस वाज R1 एंड ओवर हियर रेडियस इज R2। सो सरफेस एरिया इन द फर्स्ट केस क्या होगा, 4π R1 स्क्वायर क्योंकि स्फीयर है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4π R2 स्क्वायर क्योंकि ये भी स्फीयर है। सो 4π विल गेट कैंसिल्ड आउट ओवर हियर। तो यहां पे तुम कैसे लिख सकते हो गाइज, R1/R2 का होल स्क्वायर। क्या यही आंसर है? अब बताओ रेशियो ऑफ द रेडियाई यहां पे क्या है, 2/3 गिवन है ऑलरेडी। तो ये क्या आएगा आंसर, 4/9, या इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे
So 4:9 is the answer. Any doubt to anybody over here guys? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ. क्लियर है बाबुआन, मानुआरा, स्टीमर ओपी? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन गाइज? चलो अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3. यहां पे जो डॉल 3 है, इसका जो ब्लू डॉल तुम्हें दिख रहा है यहां पे, इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक द सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4. यहां पे सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4 तुम बना रहे हो, ठीक है, मेल्ट करके. तो रेडियस ऑफ द ड्रम अगर 3 सेंटीमीटर है, सो फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम. कर लोगे क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो बाबुआन? यज्ञेश, इज इट नॉट क्लियर? इफ सिलेंडर कोन हेमिस्फेयर हैव सेम रेडियस एंड हाइट. हाँ, ये क्वेश्चन हम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे बाबुआन. पहले ये करते हैं. देखो जो सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं तो वो कर लेते हैं ना. सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम योर सैंपल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, एक सीक्वेंस में करेंगे. जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, वो लास्ट में देखेंगे, मतलब थोड़ा सा टाइम के बाद, ठीक है. चलो ओके यज्ञेश, वेरी गुड. देखो यहां पे क्या है लिखा है कि डॉल 3 को अगर तुम मेल्ट कर रहे हो तो तुम्हें उस मॉल्टन मटेरियल से, चाहे जो भी हो, यहां पे क्ले है, अच्छा, क्ले से तुम दोबारा डॉल 4 बना रहे हो, डॉल 4 का सिलेंडर. तो मुझे एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम, होगा कि नहीं? और यहां पे क्या देखो लिखा है डॉल 3 के बारे में, यहां पे क्या लिखा था? डॉल 3 में क्या है? सिलिंड्रिकल बॉडी एंड अ स्फेरिकल हेड. डॉल 3 में क्या है? सिलिंड्रिकल बॉडी एंड स्फेरिकल हेड. सो डॉल 3 का वॉल्यूम क्या होगा बताओ? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एंड स्फेयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. और इसको तुमने मेल्ट किया तो तुम एक सिलिंड्रिकल ड्रम बना रहे हो डॉल 4 का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा गाइज? अगेन बताओ. पाई, मान लो इसके लिए आर, मैंने आर लिख लिया, कोई दूसरा आर लिख लिया, आर स्क्वायर, एच मैंने कैपिटल एच लिख लिया, ठीक है. तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि यहां पे अभी वैल्यू पुट मत करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तब वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल आएगा कैलकुलेशन, समझ रहे हो. तो सबसे आसान सी चीज यहां पे क्या, यू कैन टेक पाई आर स्क्वायर एज कॉमन. तो क्या बचा बताओ? h प्लस 4/3 r विल बी लेफ्ट ओवर हेयर. और यहां पे क्या है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ठीक है. अब देखो पाई पाई इज कैंसिल्ड आउट. अब देखो यहां पे लिखा था डॉल 3 के केस में रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है. फिर से एक बार देख लेते हैं. डॉल 3 के केस में रेडियस क्या देखो 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी इज 8, ठीक है. सो 3 और 8 इसको याद रखो. सो यहां पे तुम 3 स्क्वायर पुट कर सकते हो, और हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी 8 है. तो ये क्या हुआ बताओ? 4/3 इंटू 3 ही था. अब ये यहां पे देखो रेडियस ऑफ द न्यू ड्रम जो तुम बना रहे हो वो भी 3 है यहां पर, सो 3 स्क्वायर होगा, करेक्ट. सो यहां से तुमको हाइट ऑफ द न्यू ड्रम चाहिए, जो ड्रम सिलिंड्रिकल इन शेप है. बस कुछ नहीं, देखो ये सारी चीजें कैंसिल हुई. तो बताओ यहां से क्या आया? h की वैल्यू क्या आ रही है बताओ जल्दी से? 8 + 4 12 सेंटीमीटर आया. सो क्या 12 सेंटीमीटर इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन? इज इट क्लियर गाइज? बताओ. ट्रायंगुलर राउंड सर ये क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहां है? ये क्या कर रहे हो आप? हाउ टू मैनेज टाइम प्लीज एक्सप्लेन. देखो टाइम कैसे मैनेज करना, उसके लिए एक ऑलरेडी एक सेशन पलक मैम ने रखा है तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग में, उसको एक बार देखो तो जरूर फायदा होगा. नहीं बिल्कुल आ रहा है. किसने बोला नहीं आ रहा ट्रायंगुलर राउंड? बिल्कुल, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये गलती मत करना, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. तो जब सैंपल पेपर में क्वेश्चन है तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी बिल्कुल आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, मैं समझा देता हूं, पढ़ो भाई. चलो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, एक और बार मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से. यहां पे लिखा क्या हुआ था कि तुम इसको मेल्ट कर रहे हो. ये थर्ड केस में जो डॉल है, सो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि थर्ड केस में जो डॉल है वो एक सिलेंडर है और उसके टॉप पे एक स्फेयर रखा है. तो इसको तुम मेल्ट कर रहे हो, तो एक और सिलेंडर तुमने बना लिया है जो डॉल 4 के केस में है. तो मुझे बताओ इस डॉल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब होगा. मान लो रेडियस दोनों के सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है. ये सिलिंड्रिकल पोर्शन और स्फेरिकल पोर्शन दोनों के रेडिया दे आर इक्वल इन द क्वेश्चन. और मान लिया हाइट ऑफ द सिलेंडर h है. अभी वैल्यू इसीलिए मत पुट करो क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा उससे. और जो न्यू सिलेंडर तुमने बनाया, सपोज करो उसका रेडियस कैपिटल R है और हाइट कैपिटल H है, इसीलिए मैं अभी कर रहा हूं क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी.
तो यहां से पाई आर स्क्वायर यू कैन टेक एज कॉमन, सो h प्लस 4/3 r ये तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पाई पाई कैंसिल कर सकते हो आराम से। अब बताओ रेडियस, इस केस में जो रेडियस है दोनों का सेम है, चाहे स्फेयर है या सिलेंडर है, वो 3 के इक्वल गिवन है, तो 3 हमने पुट कर दिया यहां पे, 3 स्क्वायर आ गया। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन 8 गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस 3 था, और जो तुमने नया सिलेंडर बनाया उसका भी रेडियस 3 ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से 3 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 4 12। सो हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज 12 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं? याद नहीं रहते, क्वेश्चन करोगे स्टीमर ओपी तब होगा। क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। हेलो आयशा, ओके, आई होप अब समझ में है। चलो वेरी गुड, जल्दी से करते हैं ना क्वेश्चंस। देखो भाई क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताओ ये कैसे होगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कोई भी क्वेश्चन देखो मैं जान के ऐसे लूंगा ही नहीं जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। फॉर्मूला के लिए कुछ ट्रिक यही है, देखो मैं तुम्हें सही बात बताऊंगा, ट्रिक यही है क्वेश्चंस करना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझा दूं कि ऐसे याद कर लो वैसे याद कर लो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, वो ट्रिक ही भूल जाओगे। होगा क्या? ट्रिक भी तो याद करने वाली चीज है। तुम बात समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ो भाई, एक तो नाम तुम अपना ओरिजिनल रखो, है ना। ओके, यज्ञेश इज गेटिंग 1:4। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आएगा यहां पे। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, कीपिंग द हाइट द सेम, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। जल्दी बताओ। सो यज्ञेश एंड बाबुआन दे आर गेटिंग 1:4, बिल्कुल करेक्ट है ये। देखो तो बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम इन द फर्स्ट केस, सिलेंडर 10 ऑक्टेन, यानी वॉल्यूम ऑफ द सेकंड केस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट केस। यही तो तुमसे पूछा गया यहां पे। बताओ वॉल्यूम इन द सेकंड केस अपॉन वॉल्यूम इन द फर्स्ट केस। सो वॉल्यूम इन द सेकंड केस क्या होगा, पाई, सपोज करो ये रेडियस 2 है, सो पाई r2 स्क्वायर, h तो सेम रखा है तुमने, इन द सेम मैनर पाई इंटू r1 स्क्वायर, h तुमने सेम रखा। क्वेश्चन में लिखा है कीपिंग द हाइट सेम। अब यहां से पाई पाई कैंसिल कर दो, तो देखो तुम्हारे को क्या मिलेगा यहां से, r2 अपॉन r1 दी होल स्क्वायर। मिला या नहीं मिला? तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस इज हाफ्ड, यानी r2 क्या है, r1/2 ही तो है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r2 इज r1/2। सो इसको कैंसिल करो, क्या ये 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, और इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 1:4 आएगा क्या? बताओ, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? हेलो अमित, वेलकम टू दिस सेशन। प्रिज्म के वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट होता है और कोन इज, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट बोल रहे हो तुम स्टीमर। लेकिन वही चीज है, देखो बात ये है ना कि जो सिलेबस में है वही चीज मैं बता रहा हूं, तुम समझ रहे हो। बताने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं ये सारी फॉर्मूले प्रूव भी कर सकता हूं, तुम समझ रहे हो, लेकिन जो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, अब टाइम नहीं है तो उस पर डिस्कस करके टाइम वेस्ट होगा। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ ठीक है, जल्दी से मैं बता दे रहा हूं। तुमको चाहिए क्या, वॉल्यूम इन दी सेकंड केस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन दी फर्स्ट केस। मान लो रेडियस इन दी सेकंड केस इज दिस, रेडियस इन दी फर्स्ट केस इज दिस, हाइट तुमने सेम रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सो पाई r2 स्क्वायर एच अपॉन पाई r1 स्क्वायर एच। सो पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, r2 अपॉन r1 दी होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ्ड, सो r2 के जगह पे तुम r1/2 लिख सकते हो। सो r1 विल गेट कैंसिल्ड आउट, सो 1/2 का स्क्वायर यानी 1:4 इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्लियर है? हेलो अमित। ऐसे देखो अमित तो बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में अमित नाम के, तो वैसे तो नहीं पहचान पाऊंगा। चलो क्लियर है सबको? ओके, ये क्वेश्चन करो। कम टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया। अगर इसमें एरिया, चलो ठीक है एरिया भी बता दे रहा हूं। एरिया में क्या है कि तुम देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, चलो इसने पूछ लिया, मैं बता दे रहा हूं ये दिनेश। अगर यहां पे मान लो तुमसे पूछा गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, देखो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो तुमसे नहीं पूछ सकते, उसका रीजन है एक CSA 1, ठीक है। तो यहां से देखो क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r2h हो जाएगा, और फर्स्ट केस में 2 पाई r1h हो जाएगा। तो देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, सो r2 अपॉन r1 हो गया। सो रेडियस तुम हाफ कर रहे हो तो 1:2 आंसर होगा।
सो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो 1:2 हो गया यहां पे, क्लियर है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, तो उसका रीजन मैं तुम्हें जल्दी से यहां पे अगर बोलोगे तो मैं दिखा देता हूं, रुको। अगर तुम टोटल सरफेस एरिया, मान लो मैं TSA लिख रहा हूं, TSA इन दी सेकेंड केस क्या होगा, 2 पाई R2 प्लस H, ऐसा ही होता है, 2 पाई R इंटू R प्लस H टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अगर तुम उसको सॉलिड ले रहे हो तो। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो 2 पाई R1 प्लस H। तो देखो यहां तक तो सही है, यू विल कैंसिल 2 पाई ओवर हियर। नाउ R2 अपॉन R1 तो तुम यहां से निकाल लोगे, देखो वो सही है कि R2 अपॉन R1 की जगह तुम हाफ लिख सकते हो ओवर हियर। लेकिन यहां पे क्या है, देखो यहां पे तुम इसको R1/2 लिखोगे, प्लस H यहां पे आएगा, और डिनोमिनेटर में R1 प्लस H आएगा। तो बेसिकली तुम ये रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यहां से रेशियो कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या ये दिनेश, बताओ। ओके साकिब, तुम ये समझ रहे हो, यहां से रेशियो को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन यहां पर निकल कर नहीं आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया तो तुम कर सकते हो, वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकते हो, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इस तरह से तुम निकाल ही नहीं पाओगे। करके देख लो तुम, क्लियर है। आर्क लेंथ इंटू हाइट, अच्छा ओके स्टीमर, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस चीज में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो यहां पे। तो ये एक चीज है, अच्छा वो तुम्हें देंगे ही नहीं, बात वो नहीं है कि वो क्या आएगा, वो तुम्हें देंगे नहीं भाई, जो चीज तुम निकाल ही नहीं सकते तो वो तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन देंगे ही नहीं, एक्चुअल बात ये है। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसका बताओ क्या आएगा। हेलो मीनू, वेलकम टू दिस सेशन। जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा। तुम लोग क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करो, देखो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये बात देखो। मोटिव हमारा क्या, द नेम ऑफ द सीरीज इज बोर्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज। यानी क्या है कि हमें बोर्ड्स में कोशिश करना है कि पूरे मार्क्स आए। किसी भी रीजन से अगर आपका 1 मार्क या 2 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जेई है या कोई, यहां पे बच्चों के पूरे मार्क्स आते हैं। तो अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और तुमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं प्रैक्टिस, तो पूरे मार्क्स आने चाहिए, है ना। लेकिन अगर तुम आज से भी मान लो अगर तुमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, सिर्फ ये करके अरे ये तो आसान है, ये तो मुझे आता है, वो तुम्हें बिल्कुल आता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, वो एक जो एटमोस्फेयर इज डिफरेंट इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो उस हिसाब से तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पूरे मार्क्स आने चाहिए अगर तुम्हारे को अच्छे से आता है सब कुछ। तो बताओ यहां पे क्या होगा। स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस is dropped into a cylindrical vessel of diameter this, partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises by what? तो यहां पे बेसिकली क्या है, देखो जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर जितना बढ़ा ओवर हेयर, साकिब देखो एनसीईआरटी बेसिक के लिए एनफ है, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सैंपल पेपर्स तुम्हें करने पड़ेंगे, ये कंफर्म है बात। एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअली इनफ है, लेकिन उसके बाद सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे अगर बेसिक की बात करो तो। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी करो, सैंपल पेपर्स तो देखो मैथमेटिक्स क्या हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है। तुम समझ रहे हो, ये चीज नीडलेस टू से सबको क्लियर होनी चाहिए वाली बात। उसके बाद स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए एक रेफरेंस बुक तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, आरएस अग्रवाल कर लो या आरडी शर्मा कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सीबीएसई के ही हिसाब से बता रहा हूं मैं साकिब, आई होप इट इज क्लियर। चलो देखो, तो यहां पे क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज होगा, मान लो देखो सिचुएशन कैसी है ये कि तुम्हारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल इज देयर, इसके अंदर तुमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को डाल दिया इसके अंदर, है ना। तो उसमें पहले से कुछ वाटर था इस तरीके से। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये स्फेरिकल बॉल उसके अंदर जाएगा तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होगा वो भी तो सिलिंड्रिकल इन शेप होगा कि नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड विल बी सिलिंड्रिकल इन शेप, उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल 36 है, सो उसका रेडियस क्या होगा 18, सो पाई आर स्क्वायर एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल राइजेस बाय सपोज करो h। तो ये इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा 4/3 पाई, उसका डायमीटर देखो 18 गिवन है तो रेडियस हो जाएगा 9। तो मुझे एक बात बताओ, ये आंसर हो गया। अब यहां से कैंसिल करो, पहले से सारी चीजें पुट करने का कोई फायदा नहीं है, इट विल वेस्ट योर टाइम। तो इसको यहीं से पहले इसको सिंप्लीफाई करो। स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है, स्फीयर है। चलो तो देखो ये 9 × 9 × 9 यहां पे इसको कर दो
एंड यूल गेट 18 स्क्वायर ओवर हेयर। बस यहां से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो तो आंसर क्या आया, 3 सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर इट विल बी 3। क्लियर है सबको? आर्किमिडीज थ्योरम वॉल्यूम ऑफ, हाँ ठीक है। अब मैथ्स है तो उसमें ये मतलब मत लिखना, तुम समझ रहे हो कि नहीं ये दिनेश? उसमें हाँ, उसमें ये वाली चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा और ये, समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही होता है। तो वो वाली चीजें कोई इसमें इतना वो नहीं है मैथमेटिक्स में। बिल्कुल साकिब, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हेलो ग्रेसी, वेलकम टू दिस सेशन। देखो नीडलेस टू से मैं कुछ चीजें लिख नहीं रहा हूं, जैसे स्टेटमेंट वगैरह तुम देखोगे मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वही टाइम वाली बात है, तुम समझ रहे हो। लेकिन तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि लेट दी वाटर लेवल राइज बाय h सेंटीमीटर, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ड्रॉप्ड इन द वाटर। फिर तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ये नहीं कि डायरेक्टली कर दिया। तुम समझ रहे हो बात? ये कोई बोलने वाली बात नहीं है यहां पे। व्हाट हैपेंड बाबूआन, क्या बोल रहे हो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी इन द क्लास? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इज द आंसर, यहां से आया 3 सेंटीमीटर। चलो ट्राई डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इसको करो। नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म, यहां पे क्या आएगा? A solid sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into smaller solid cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. बताओ यहां पे क्या आएगा? यूलर लाइन क्या लिख रहे हो? उसका भी यहां पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है पीयूष। अभी जो चीज कर रहे हैं वही करो। लैंग्वेज नहीं लिखा था इसलिए मैं लिख कर बताया। अच्छा ठीक है बाबूआन। तो भाई देखो क्या है, यहां पे चैट में लिखोगे तो ठीक है, लिख रहे हो कोई बात नहीं, एग्जाम में लिखना है एक्चुअली, है ना? ओके वेरी गुड साकिब। यहां पे मुझे गर्मी लग रही है वैसे तो, प्लीज स्पैम मत करो पीयूष, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो यहां पे भी देखो नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। तुम क्या कर रहे हो? एक सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके कुछ छोटे छोटे सेम साइज के कोन्स बना रहे हो। तो सपोज नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड x है यहां पे, ठीक है? जस्ट सपोज कि नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड इज x, सो नंबर ऑफ कोन्स x है इनटू एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा गाइस? 1/3 पाई, रेडियस देखो क्या है 3.5, 1/3 पाई r स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ ईच कोन इज 3 ओवर हेयर। ये क्या होगा? स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, रेडियस कितना गिवन है? 10.5, सो 10.5 क्यूब। ये हो गया कि नहीं हो गया? बस कुछ नहीं, यहां से x की वैल्यू निकालो, पहले ही पाई को कैंसिल कर दो, पाई को यहां पे ओपन करके मत रखो। अच्छा यहां से 3 भी देखो कैंसिल हो रहा है, इसमें कुछ बचा है क्या कैलकुलेशन करने के लिए? कुछ भी नहीं है। अब इसको यहां से x की वैल्यू अच्छे से निकालो। देखो जल्दी करने का मतलब क्या है? जल्दी करो कैलकुलेशन, लेकिन जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ ताकि कुछ मिस्टेक ना करो। अब कैलकुलेशन में बहुत जल्दी करोगे इट विल वेस्ट योर, कई बार आंसर गलत आएगा उससे। तो देखो ये 3.5 आ गया, ठीक है? अब यहां से क्या कर सकते हो? ये देखो कितने बार होगा? 3 टाइम्स होगा, और ये भी देखो 3 टाइम्स होगा क्या? ये देखो 3 कैंसिल हो गया। अब यहां से इफ यू रिमूव द डेसिमल ओवर हियर क्या आएगा? 5 2 10, देखो ये आ गया यहां से। अब यहां से क्या चीजें कैंसिल हो रही है? ये देखो 2 टाइम्स ओवर हियर। सो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 6 × 21 आ रहा है, यानी कि 126. So 126 cones can be formed if you melt this solid sphere over here. क्लियर है सबको? उससे कोई फायदा नहीं होगा, स्टीमर क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स बनेगा तुम्हारा, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि यू हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 या 3.143 तभी लेना है, वरना पाई को 22/7 ही लो। बिल्कुल करेक्ट है बाबूआन, समझ में आ गया यदनीश? वन शॉट करवाओ। बिल्कुल हमने किया हुआ, देखो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मिला के कर रहे, एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है साकिब इस पे। डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट नेम्ड एज बोर्ड ब्रह्मास्त्र ऑन दी डोंट मेमोराइज यूट्यूब चैनल, तुमको दिख जाएगा, सारे चैप्टर्स हमने पहले के किए हैं। इसमें एक और सेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का।
बताओ सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस चीज में? क्लियर है? जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। देखो नीडलेस टू से मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें लिखना पड़ेगा यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जिसको तुम मेल्ट कर रहे हो, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसमें क्या आएगा आंसर? बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, लेकिन तुम फॉलो करोगे इसको तभी फायदा होगा, है ना? अब ऐसा नहीं स्टीमर ओपी मैं देख रहा हूं पिछली क्लास में तुम शायद नहीं थे। देखो मुझे नाम याद हो जाते हैं। ओके, हेलो जय इंजीनियरिंग, वेलकम टू दिस सेशन। तुम यार नाम छोटा करो अपना और स्पैम मत करो चैट में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक ओवर हियर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह तुमने देखा होगा। बताओ ये कैसे होगा, जल्दी से बताओ। तो यहां पे देखो कि जो क्यूब है उसका साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर वगैरह मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम एग्जाम में लिखोगे नहीं। अच्छा, यहां पे डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5 है, तो इसको पहले से ही सिंप्लीफाई कर लो। 3.5 है तो रेडियस क्या होगा तुम्हारा? मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 3.5/2 इसका रेडियस होगा, ठीक है? यहां से इसको रिमूव कर दो, क्या होगा? 5 4 20, 5 7 35। तो ये होगा, बताओ, ये आएगा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है? अब तुमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, बस इसको ध्यान से सुनो, पहले अच्छे से सुनो। क्या है यहां पे? टॉप को पहले छोड़ दो, टॉप को पहले भूल जाओ, ये क्या है, ये चीजें ये तुम भूलो। अब मुझे बताओ, इस टॉप को छोड़ के 5 फेसेस ऑफ द क्यूब तो ऑलरेडी हैं यहां पर, 4 फेसेस अराउंड इट, 4 फेसेस अराउंड इट एंड द बॉटम। सो एरिया ऑफ 1 फेस ऑफ द क्यूब क्या होता है बताओ? 6 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हर फेस एक स्क्वायर होता है। तो वैसे वैसे तुमने 5 फेसेस ले लिए, इतनी बात हो गई। प्लस, अब देखो प्लस, तुम्हें इसका एरिया चाहिए कि नहीं? इस पोर्शन का एरिया चाहिए। ये तुम कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब ओवर हेयर, टॉप ऑफ द क्यूब का एरिया क्या होगा? 6 स्क्वायर, माइनस उसमें से तुम्हें एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। सो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस क्या हमने निकाल लिया है? 7/4 ओवर हेयर, सो 7/4 स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे को? अब मेरे को ऐड करना पड़ेगा ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आर तो देखो यही रहेगा, 7/4 ही रहेगा, सो 7/4 दी होल स्क्वायर। तो बताओ ये आंसर है। अब इसको ये अलग अलग सिंप्लीफाई करोगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो ये देखो 5 6 स्क्वायर है और ये सिर्फ 6 स्क्वायर है, तो इसको ऐड करोगे तो 6 स्क्वायर आएगा। अब ये देखो 2 पाई इंटू ये चीज है और ये सिर्फ पाई इंटू ये चीज है, सो 2 - 1, यानी यहां पे क्या आया? सिर्फ तुम्हारे पास पाई इंटू 7/4 का स्क्वायर। बताओ, अब यही आंसर है तुम्हारा। क्लियर है? ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्लियर है सबको? हाँ, मतलब उसको उस तरह से मैंने समझाया है साकिब, यज्ञेश, कि उसको उस तरह से समझो। अब इसको बस यहां पे सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो 36 है, ये 22/7 है यहां से। अब इसको करो, यहां से क्या आएगा? ये 49/4 4 16 आ जाएगा, 7 7 49। ये देखो 118 आ गया। तो ये देखो क्या आएगा? 77/8। क्या होगा 77/8? बताओ। सो 9.625 आ गया। देखो 9.625 आ गया। अब यहां पे ऐड करो 36 प्लस 9.625, तो बताओ ये क्या आया? ये तुम्हारा आएगा 45.625। बताओ ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली क्लियर है सबको? ये दिखाई नहीं है, समझ में आया कि नहीं? बताओ। ओके ठीक है। हाँ, ये सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल 100% कटेंगे, पूछने वाली बात ही नहीं है स्टीमर। तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तुम्हें यूनिट्स जो भी, मैं नहीं लिख रहा हूं सारे क्वेश्चंस में, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पे तुम लिखोगे नहीं क्या सेंटीमीटर स्क्वायर? बताओ सबको क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर हियर? हाँ बिल्कुल, 45.625 आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है? एक बार और। चलो देखो मीनू,
यहां पे तुम बस इतना समझो कि तुम्हें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी ब्लॉक चाहिए। तो सबसे पहले अलग अलग पार्ट बाय पार्ट इसको करके समझो। क्या है कि यहां पे 5 फेसेस पहले तुम लोगे, मान लो जैसे यही ले लो, मान लो ये वैसा नहीं दिख रहा, फिर भी पहले तो तुम 4 फेसेस इस तरह से, फिर एक बॉटम, तो 4 स्क्वायर फेसेस लेटरल सरफेस में है और एक बॉटम स्क्वायर फेस है, और सबका एरिया क्या है 6 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर फेसेस वैसे हो गए। इतना समझ गए। उसके बाद मीनू हमें ये एरिया चाहिए कि नहीं, ये वाला एरिया बताओ, तो वो क्या होगा, ये क्यूब के टॉप एरिया में से, क्यूब के टॉप का एरिया में से एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सबट्रैक्ट करोगे, तो वो कैसे होगा, 6 स्क्वायर में से एरिया ऑफ द बेस सर्कुलर है, सो पाई आर स्क्वायर, आर हमने पहले से निकाला हुआ है, यहां पे देखो कर दिया। अब प्लस क्या करोगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि अभी यहां पे वैल्यू पुट करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम, सो 5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 स्क्वायर, राइट। ओके, देखो यहां पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर, यहां पे 6 भी आएगा ना, देखो 6 भी तो आएगा, 5 इंटू 6 है तो यहां पे 6 भी आएगा ना, तो ये बेसिकली 6 इंटू 36 हो जाएगा, तो यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, ये 216 आएगा, ठीक है, ये यहां पे 216 आएगा क्या, अब बताओ, क्योंकि वो 6 टाइम्स हो गया। अब इसको अगर यहां से तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 225, 225.625 आएगा। बताओ क्लियर है। तो मीनू इस चीज को तो मैंने बता दिया। अब यहां पे भी देखो क्या, ये 2 इंटू पाई इंटू सेम चीज है, और यहां पे सिर्फ पाई इंटू सेम चीज है, तो 2 माइनस 1 क्या 1 होता है मीनू। अब यहां पे तुम पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, फिर सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया हमें दिख नहीं रहा है ना, टॉप में जो हेमिस्फीयर है तो उसका बेस तो बाहर नहीं है। जे इंजीनियरिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल टू यू। नहीं, कल सेशन नहीं, बिकॉज टुमारो इट इज द रिपब्लिक डे, ऑब्वियसली डेटा खत्म। ओके ठीक है साकिब, बताओ सबको क्लियर है। मीनू इज इट क्लियर नाउ। चलो ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो हमने कर लिया ऑलरेडी। ये बताओ इसका क्या आएगा। इस टाइप के भी देखो क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ये वाटर फ्लो वाले क्वेश्चंस। ओके मीनू, बाकी देखो कैलकुलेशन वगैरह देख लो, वैसे सही है, मुझे उसका याद था आंसर। इसका बताओ, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज दिस into a cylindrical tank, the radius of whose base is this, determine the increase in the level of water in half an hour। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेकिन यूनिट्स वाली बात है। देखो यूनिट सही नहीं लिखोगे आंसर गलत आएगा। ये वाली चीजें तुम्हें पता है बचपन से, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार तुम अभी जान रहे हो कि यूनिट गलत कर दोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें है ना। ट्यूशन से आने के बाद देख लूंगा वीडियो सर। ठीक है बाबूआन, बाय बाय। चलो ठीक है, चलो इसको करो। अब यहां पे क्या देखो, क्या है कि वाटर एक पाइप से एक सिलिंड्रिकल टैंक में फिल हो रहा है, एक पाइप से सिलिंड्रिकल टैंक में फिल हो रहा है। तो जो सिलिंड्रिकल टैंक में फिल हो रहा है तो उसमें वाटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इट्स अ सिलिंड्रिकल टैंक, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर मस्ट बी पाई आर स्क्वायर एच। ये तो समझ ही गए होगे। अब पाई की वैल्यू कुछ नहीं पता है तो 22/7 लिख दो यहां पे। ठीक है, ये देखो एक ही स्टेप में मैं तुमको ये सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं कि इसको कैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, सो पाई इंटू, अब देखो सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर तुम्हें करना पड़ेगा 40 स्क्वायर। अब बचता है क्या, सिर्फ हाइट की बात हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं। सो हाइट की बात हो रही है ओवर हेयर। अब यहां पे देखो 0.7 मीटर पर सेकेंड वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है तो अब बताओ कि मान लो ये हाइट h तक फिल कर रहा है, यहां तक समझ गए, हाइट h तक फिल कर रहा है। अब उस पाइप जो सर्कुलर पाइप है उसमें जो वाटर फिल होता वो भी पाई इंटू आर स्क्वायर एच के फॉर्म में ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर पाइप है, या इसको सिलेंडर बोल दो, यहां पे R1 रख लो, ये R2 कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ये H1 H2। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां भी इसको पाई को चेंज मत करो, चाहे 22/7 कर दो कोई बात नहीं। अब सर्कुलर पाइप जो है या सिलिंड्रिकल पाइप है उसका इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा R2, अगर हम कह दें 1 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप ओवर हियर। सो ये ऐसा हो गया क्या। ठीक है, इतना समझ गए।
अब देखो स्पीड ऑफ द वाटर क्या है, 0.7 मीटर पर सेकेंड, और यूनिट्स का खासा ध्यान रखना है। सो 0.7 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी कि 0.7 मीटर है, सारी चीजें सेंटीमीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड है, समझ गए, ये 1 सेकेंड में है, और तुम्हें क्या चाहिए, हाफ एन आवर में चाहिए। तो 1 सेकेंड में है, तो 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड्स में क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी ये 1 मिनट का हो गया। और अगर तुम्हें 30 मिनट्स का चाहिए, सो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो। तो मुझे बताओ, क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दी सर्कुलर पाइप इन 30 मिनट्स है कि नहीं है? ये सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से, ये सबको क्लियर है? अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं? दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग, 22/7 इंटू 4 4 1600 इंटू एच। अब यहां से तुम अपना कैंसिल करके एच की वैल्यू निकाल लो एंड इट विल कम इन सेंटीमीटर। क्लियर है सबको क्वेश्चन? बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट? अब कैलकुलेशन देखो, इसको कर लो, थोड़ा सा स्पेस का भी वो है, बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा। तो ये तुम्हारा देखो क्या आ रहा है, 0.7 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 30, सो 0.7 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 30, ठीक है। अब ये देखो, ये 1600 डिवीजन में चला जाएगा, सो 1600 विल गो इन डिवीजन एंड इतना सेंटीमीटर इज कमिंग, राइट? दिस इज द इंक्रीज इन द हाइट, इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन दी सिलिंड्रिकल टैंक। बस ये क्वेश्चन है। अब इसको यहां से सिंप्लीफाई करो, इसको करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये सारी चीजें कैंसिल हो गई। अब यहां से कर लो जो भी चीज है, ठीक है, इसको कर लो। क्लियर है सबको क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस चीज में? हाँ बिल्कुल है। फिजिक्स का इसके बाद देखो, एग्जैक्टली मैं अभी बता दूंगा तुमको। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बताओ गाइस। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और। ये बताओ, देखो स्फेरिकल शेल का जो क्वेश्चन है ये काफी आया हुआ है, एक तो सैंपल पेपर में भी है और प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। ये एक ठीक सा क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। इनर डायमीटर ऑफ द शेल तुम्हें फाइंड करना है। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तुम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो, इसको करके बताओ ना। स्फेरिकल कॉपर शेल, देखो स्फेरिकल कॉपर शेल, मैंने कॉपर ले लो या कोई भी मेटल ले लो, खैर, तो स्फेरिकल शेल है वो। ये इसको इस तरह से तुम समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास सर्कल है, इफ यू हैव गॉट अ सर्कल ओवर हियर और एक और सर्कल इसके अंदर है, यानी इसको सर्कुलर रिंग तुम बोलते हो ना, सर्कुलर रिंग। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द रिंग तुम कैसे निकाल सकते हो गाइस, बताओ जल्दी से। अगर इसका एक्सटर्नल रेडियस इज कैपिटल आर एंड इंटरनल रेडियस इज स्मॉल आर, सो एरिया ऑफ द रिंग तुम कैसे निकालोगे? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही करोगे, यानी एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ऐसे ही एरिया ऑफ द रिंग निकाल सकते हो। इसी तरीके से तुम्हारे पास एक शेल हो सकती है ना, इसी का 3 डायमेंशनल एनालॉग। सो बेसिकली शेल तुम्हें, अब जैसे 3D में तो मैं तुम्हें यहां पे ऐसे तुरंत नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी तुम एक फीलिंग यहां से ले सकते हो कि देखो दिस इज अ स्फीयर ओवर हियर, और एक शेल अगर होगी तो वो तुम्हें कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखेगा क्या? बताओ जल्दी से। कुछ ऐसा तुम उसको फील कर सकते हो? बताओ जल्दी से। तो यहां पे अगर आउटर रेडियस तुम्हारे पास पता है, तुम्हारे को पता है कि आउटर रेडियस क्या है, मान लो कैपिटल आर है, और इनर रेडियस तुम्हें पता है कि स्मॉल आर है, सो वॉल्यूम ऑफ द शेल निकालोगे तो क्या होगा? आउटर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बताओ ऐसे होगा कि नहीं? बस हो गया। अब यहां पे इस शेल को तुम मेल्ट करके एक कोन बना रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले शेल का वॉल्यूम बताओ क्या होगा। तुम यहां से 4/3 पाई कॉमन लो, ये मैंने हमेशा बताया है और हमेशा इसको आपको करना है, सो दैट इट विल सेव योर टाइम। यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे इट विल वेस्ट योर टाइम। सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब कर दिया तुमने। अब देखो यहां पे और वैल्यूज पुट करो। एक्सटर्नल डायमीटर 18 सेंटीमीटर गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर 18 है, पढ़ो इसको। सो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा? जब एक्सटर्नल डायमीटर 18 है, सो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 9, सो 9 क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस इज स्मॉल आर। अब इसको तुम मेल्ट करके तुमने एक कोन बनाया जिसका रेडियस एंड हाइट इज गिवन टू यू। सो कोन का वॉल्यूम क्या होगा?
भाई इसको अगर तुम मेल्ट करके कोन बनाते हो तो ये कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इज 14, सो 14 स्क्वायर। और हाइट ऑफ द कोन क्या है यहां पे, इसको सिंप्लीफाई करो, हाइट ऑफ द कोन 31/7 है क्या यहां पे, बताओ। सो ये हाइट ऑफ द कोन इज 31/7 ओवर है। ये सबको क्लियर है। अब यहां से देखो, बिना वैल्यू पुट के पहले इन चीजों को सिंप्लीफाई करो, कर दिया मैंने। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या दिख रहा है, 4 इंटू, हमारे पास दिख रहा है 4 इंटू 9 क्यूब माइनस आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर इंटू 31/7। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहां तक क्लियर है। सो लेट अस डू दिस गाइस, 4 इंटू 9 क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर इंटू 31/7। क्लियर है सबको यहां तक गाइस? शेल का मतलब नहीं समझा। शेल का मतलब, जैसे मैंने, देखो तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं इसको जल्दी से। शेल का मतलब जैसे सर्कल है ना, ये रिंग है। सो ये 3D में कैसा होगा, एक बॉल है, उसके अंदर एक और बॉल है, तो वो जो एक थिकनेस होगी ना मेटल की, तुम समझ रहे हो, मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं है वरना मैं तुरंत बताता। समझ रहे हो जय इंजीनियरिंग? मतलब एक बॉल है और उसके अंदर एक बॉल है, तो वो शेल होगा ना, एम्प्टी होगा। अच्छा, तुमने क्रिकेट बॉल्स बचपन में यूज किए होंगे रबर के, तो उसको तुम काटते हो तो तुम्हें अंदर से वो खोखला दिखता है, लेकिन उसकी कुछ एक थिकनेस होती है ना, तो वो एक शेल है बेसिकली। तुम समझ रहे हो जय इंजीनियरिंग? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ नहीं है यहां पे। देखो ये 9 क्यूब माइनस आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 14 इंटू 14 इंटू 31/7, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 4। और ये देखो, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ रहा बताओ? तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी गाइज? आर क्यूब विल बी इक्वल टू 9 क्यूब, देखो क्या होता है 729, 9 क्यूब होता है 729 माइनस 217, ये किसके इक्वल आ रहा बताओ? ये आएगा 512। और 512 क्या होता है अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट 8 क्यूब। 8 क्यूब की वैल्यू होती है 512, तुम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से देखो आर क्यूब इज कमिंग आउट टू बी 8 क्यूब। सो आर की वैल्यू क्या आ गई यहां से बताओ? 8। आर की वैल्यू आ गई 8, यानी इंटरनल रेडियस ऑफ द शेल ओवर हेयर वो आ गया 8 सेंटीमीटर। सो इंटरनल डायमीटर क्या आएगा? इंटरनल डायमीटर 2 इंटू इंटरनल रेडियस, यानी 2 इंटू 8 यानी 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। बताओ ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इस चीज में? हाँ बिल्कुल, कटोरी जैसा कह सकते हो। कटोरी तो देखो वो हेमिस्फेरिकल शेल हो गया ना, कटोरी तो हेमिस्फेरिकल शेल हो गया। तुम समझ रहे हो जे इंजीनियरिंग? बिल्कुल सही समझ रहे हो, कटोरी जैसा। तो वो तो हेमिस्फेरिकल शेल हो गया, लेकिन यहां पे पूरा कंप्लीट है वो, लाइक अ बॉल। बोल तो रहा हूं मैं, बॉल जो क्रिकेट बॉल खेलते हो रबर का, अगर उसको तुम कट करोगे तो अंदर से वो कैसा होता है? तो वो स्फेरिकल शेल है बेसिकली। सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर हियर? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ जल्दी। बोलो गाइस, सबको क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से। बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बाबुआन वाज आस्किंग बट ही इज नॉट देयर इन द क्लास नाउ। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कि अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? बताओ जल्दी से। A cylinder, a cone and a hemisphere are of equal base and have the same heights। यानी कि देखो, अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर, लिखने की जरूरत नहीं है सारी चीजें, वैसे देखो बता देता हूं। सिलेंडर है, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पहले ये बताओ? सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहां पे कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? यहां पे हेमिस्फेयर है, सो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे सारी चीजें गिवन, हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। सो इसमें कुछ चाहिए ही नहीं, यानी कि रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। अच्छा एक चीज यहां पे जान लो वैसे, कि अगर तुम्हारे पास हेमिस्फेयर है, सो हेमिस्फेयर की जो हाइट है इट इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स रेडियस और नॉट? बताओ, द हाइट ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू इट्स रेडियस ओनली, ठीक है। वैसे इसका यहां पे कोई काम नहीं था वैसे, फिर भी देख लो।
अब देखो यहां से तुम पाई पाई कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद देखो यहां पे जब ऐसा रेशियो निकालना होता, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, है ना। सो ये 3 इंटू आर स्क्वायर एच आ गया, ये तुम्हारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर एच बाई 3 इंटू 3 यहां से तुमने कर दिया, और यहां पे क्या आ गया ये बताओ, 3 इंटू 2/3 आर क्यूब। अब देखो ये h जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द कोन जो है, ये r के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि एक हेमिस्फेयर में रेडियस जो है हाइट के इक्वल ही होता है। तो कहने का मतलब ये r क्यूब बोल दो या r स्क्वायर इंटू एच बोल दो, दे आर सेम और नॉट, ये सारी चीजें सेम है। सो यहां से ये कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या है बताओ, 3:1:2। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनी डाउट टू एनीबॉडी ओवर हियर? बताओ। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिकली। देखो अभी आजकल जो एमसीक्यूज आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर हियर इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। जय इंजीनियरिंग, बाबुआन, श्री हर्ष, इज इट क्लियर? चलो, तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, इसको करो एंड लेट मी नो द आंसर इन दी चैट आफ्टर दिस सेशन। इसको करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। डायमेंशंस ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड आर दीज, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करो एंड आफ्टर द क्लास मुझे चैट में बताओ, ठीक है? कमेंट में, सॉरी नॉट चैट में। अब इसके बाद तुम्हारी क्लास है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन विथ देविका मैम फ्रॉम 4:15 to 5:15। तो देखो अगर तुम्हें याद होगा, मुझे तो वैसे याद आ रहा है कि 10th क्लास में हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन काफी थोड़ा सा ट्रिकी सा चैप्टर होता है बायोलॉजी में, तो उसको जरूर अटेंड करो। और उसके बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक चीज और है कि क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हर क्लास के बाद यू गेट अ सेट ऑफ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। So that's all we needed to discuss in this class, guys. We'll meet in the next class on the same timing after 26th of January, that is 27th, right? With statistics. Bye bye guys, see you then in the next class. Take care everybody.